तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था नीरव मोदी स्कैम के बारे में और कैसे हमारी गवर्नमेंट ने पैसे वहां से वापस रिकवर किए। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि विजय माल्या ने कैसे स्कैम किया, कैसे कांग्रेस ने उनकी हेल्प की थी और कैसे हमारी गवर्नमेंट ने वो पैसे रिकवर किए हैं। 1980s के एंड में एक कहानी शुरू हुई थी जब विजय माल्या अपने फादर की यूनाइटेड ब्रूअरीज कंपनीज का चेयरमैन बना था। और उस समय से ही जो उसका स्टाइल था वो एकदम अलग था। किंगफिशर बियर को उसने इंडिया का टॉप बियर ब्रांड बना दिया, लेकिन माल्या को ये छोटा लग रहा था और उसका ड्रीम था इंडिया का रिचर्ड ब्रांसन बनना। रिचर्ड ब्रांसन वो बिजनेसमैन है जिसके पास वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है। 2005 में विजय माल्या ने एयरलाइंस लॉन्च किया। फ्लाइट अटेंडेंट्स को रैंप मॉडल्स की तरह ड्रेस करवाया, प्लेन्स को 5 स्टार होटल्स की तरह सजवाया, इकोनॉमी क्लास में भी फर्स्ट क्लास जैसा खाना। मार्केटिंग इतनी जबरदस्त कि लोग किंगफिशर एयरलाइंस को गुड टाइम्स एयरलाइंस कहने लगे। हर जगह विजय माल्या का सिग्नेचर स्टाइल था किंग ऑफ गुड टाइम्स। पार्टीज, IPL टीम, फॉर्मूला 1 रेसिंग, यहाँ तक कि प्राइवेट जेट्स भी थे। एकदम फुल शो ऑन वाले टाइप का ये आदमी था। अब देखिए, एयरलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, फ्यूल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस होता है, स्टाफ की सैलरी होती है और इन सब को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। लेकिन नॉर्मल बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाता है, लेकिन विजय माल्या का जो स्टाइल था वो एकदम अलग था। 2008 से 2009 में ग्लोबल रिसेशन हिट हुआ और एविएशन इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई थी, लेकिन माल्या को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसके पास स्पेशल कनेक्शंस थे। और यहीं से शुरू होता है उसके स्कैम की कहानी। जो IDBI बैंक का केस है वो तो एकदम क्लासिक है। संडे को जब पूरे देश में बैंक्स बंद होते हैं तब माल्या को 900 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए, वो भी सिर्फ 48 घंटों में। मतलब आप सोच कर देखिए कि हम जब 5 लाख का होम लोन लेते हैं तो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं, इनकम प्रूफ, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी। और इस तरफ विजय माल्या को बिलियंस में लोन्स मिल रहे थे, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। टोटल 17 बैंक्स ने मिलकर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन इसको दिया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बैंक जब भी कोई लोन देता है तो उसके लिए कुछ गिरवी रखता है, लेकिन विजय माल्या के केस में विजय माल्या के पास क्या था? किंगफिशर ब्रांड। अब इसके ब्रांड की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 160 करोड़ रुपए, लेकिन विजय माल्या ने कंसल्टिंग फर्म ग्रैंड थॉरंटन से सेटिंग की और इस कंसल्टिंग फर्म ने 4100 करोड़ रुपए का ब्रांड वैल्यू दिखा दिया, मतलब एक्चुअल वैल्यू से 25 गुना ज्यादा। बैंक्स के ऑफिसर ने भी बिना डीप इन्वेस्टिगेशन किए इसको मान लिया। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ब्रांड को बेच के हम लोग पैसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में जब ब्रांड बेचने की कोशिश की तो कोई खरीदार आया ही नहीं। अब इस पूरे गेम को माल्या अकेला नहीं खेल रहा था, उसके साथ पूरे सिस्टम की सेटिंग थी। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे P चिदम्बरम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो कि PM थे, इन दोनों ने डायरेक्टली विजय माल्या को सपोर्ट किया था। विजय माल्या को पता था कि इतना बड़ा स्कैम करने के लिए उसे पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए होंगे, इसलिए उसने सब कुछ पहले से सेटिंग करके रखी हुई थी और वो किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने से पहले से ही पॉलिटिक्स में घुस चुका था। और यहाँ तक कि 2010 में विजय माल्या राज्यसभा का मेंबर बन गया था। अब आप सोच कर देखिए कि जिस आदमी के बैंक लोन्स बार बार डिफॉल्ट हो रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर देश के लिए लॉज बना रहा था, वो भी VIP स्टेटस में। और इस चीज के कारण इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया था और प्रोसिक्यूशन से भी इसको इम्यूनिटी मिल गई थी। विजय माल्या अपनी पर्सनल सैलरी लेता था 33 करोड़ रुपए और फ्रांस में इसने 35 मिलियन यूरो का एक मैंशन भी खरीदा हुआ था। इसने लंदन में प्रॉपर्टीज ली, शेल कंपनीज बनाई और फॉरेन में पैसे ट्रांसफर कर लिए। इसने IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 446 करोड़ में भी खरीदा था और ये सब कुछ हो रहा था तब जब एयरलाइन लॉस में चल रही थी। और भाई साहब 2016 से पहले की जो कहानी है वो तो और भी गंभीर है। मतलब विजय माल्या ने इतनी भयंकर सेटिंग की थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस के टाइम में पार्लियामेंट में ये ऐसे घूमता था जैसे कि उसका पर्सनल ड्राइंग रूम हो। P चिदम्बरम ने तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डलवाया था कि माल्या को लोन दो। 2010-2013 तक के आसपास में किंगफिशर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस यानी कि विजय माल्या को नए नए लोन्स दिए जा रहे थे। RBI चिल्ला चिल्लाकर थक गई कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी बोला कि डेंजर है। किंगफिशर के एम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग थी, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट को क्यों ही सुनाई देता। 2009 से 2024 के बीच में 27 कंप्लेन और 22 बैंक फ्रॉड केसेस हुए, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने विजय माल्या के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब आप इसके भागने की सीन भी समझ लो कि आखिर विजय माल्या इंडिया से भागा कैसे। 1 मार्च को लास्ट बार पार्लियामेंट में ये देखा गया और 2 मार्च को 55 सूटकेस पैक करके ये लंदन के लिए निकल गया। तो ये सिर्फ विजय माल्या स्कैम नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम का खेल था। बैंक्स ने ढंग से चेक नहीं किए, पॉलिटिशियंस ने सपोर्ट किया, अथॉरिटीज ने आंख बंद कर ली और CBI का नोटिस भी मिस्टीरियसली चेंज कर दिया गया। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी विजय माल्या राजा था। अरे वो अवध ओझा सर वाला है ना, आप राजा है साहब, ये वो वाला राजा था। इसने बैंक से लोन लिए, EMI पे नहीं किया, मजे कर रहा था, कोई टेंशन नहीं था और जब पकड़े जाने का टाइम आया तब ये लंदन निकल गया। लेकिन 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई और गेम प्लान बदल गया। गेम प्लान ये था कि अब सिर्फ माल्या को पकड़ना नहीं था बल्कि उसके सारे पैसे रिकवर करने का भी मिशन शुरू हो गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फुल पावर में काम शुरू किया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू एक्शंस लिए गए और इन सब का रिजल्ट ये निकला कि माल्या से 14,131 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। विजय माल्या तो लंदन में है, लेकिन उसका पैसा
इंडिया में वापस आ गया। और सिर्फ विजय माल्या नहीं, बाकी और भी कई लोगों के पैसे रिकवर किए गए और एक तरीके से इसको आप एक क्लीन अप मिशन कह सकते, जैसे कि रोज वैली स्कैम जिसमें कि 1000 करोड़ के एसेट्स अटैच किए गए, ब्लैक मनी एक्ट के थ्रू 33,393 करोड़ का ब्लैक मनी पकड़ा गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ब्लैक मनी के लिए, 29 फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स सेटअप किए गए, यहाँ तक कि जो छोटे मोटे स्कैमर्स थे वो भी नहीं बच पाए, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज से 17.5 करोड़ की रिकवरी हुई, SRS ग्रुप से 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, सूर्या फार्मास्यूटिकल से 185 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, हीरा ग्रुप से 226 करोड़ की रिकवरी हुई। और इन सभी चीजों के लिए मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी का भी यूज किया, यूके से लेकर स्विट्जरलैंड तक सबसे बात की, HSBC अकाउंट्स, पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, हर जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इन सभी चीजों का रिजल्ट टोटल 22,280 करोड़ रुपए रिकवर किए गए PMLA के थ्रू। 17,520 करोड़ के पेनल्टीज कलेक्ट हुए हैं, भूषण पावर केस में 4,000 करोड़ की रिकवरी हुई है और हर मंथ कुछ न कुछ ऐसे केसेस सॉल्व हो रहे हैं। तो विजय माल्या की जो स्टोरी है वो सिर्फ स्कैम नहीं है बल्कि रिकवरी की भी है, क्योंकि अब ना सिर्फ भागने वालों को पकड़ा जा रहा है बल्कि उनके पैसे वापस भी लाए जा रहे हैं। जो किंग ऑफ गुड टाइम्स था अब वो किंग ऑफ बैड टाइम्स बन चुका है।